हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पहला लेक्चर जो किया था हमने उसमें हमने दो क्वेश्चंस किए थे पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर के दो क्वेश्चंस हमने किए थे। आज ये तीसरा क्वेश्चन है इसी पॉलिनोमियल के अंदर का, और आज इसको हम बाइंड अप करेंगे। मतलब जो बोर्ड के अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के अंदर से आएंगे, मतलब इन्हीं टाइप्स के होंगे, ठीक है ना। तो आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछ लिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। अच्छा, क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। लीजिए, हम मान लेते हैं कि लेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल उसे हम ले लेते हैं क्या, पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ये हम पीछे से भी करते चले आए हैं, अल्फा बीटा को लेके चलते आए हैं, दोनों जीरोस को अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो लेट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर अल्फा एंड बीटा। अब क्या कह रहे हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, मतलब सम कितना है जीरोस का -1। चलिए, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या दे रखा है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -20। ये दे रखा है आपको न्यूमेरिकल में, क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -20। कह रहे हैं आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। एक तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, दूसरा आपको क्या बताना है, जीरोस बताना है पॉलिनोमियल के। चलिए करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको जाननी जरूरी है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, ठीक है ना। इफ एनी पॉलिनोमियल या एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन have if any quadratic equation have zeros क्या, अल्फा बीटा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटे, px इज इक्वल टू क्या, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देख लीजिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा, तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हम उससे क्या हमें मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो आपसे यहाँ पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पॉलिनोमियल बताइए। क्या दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया गया है। सम ऑफ द जीरो दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया गया है। तो आपको क्या करना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे बोल सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल विल बी क्या, अगर मैं इसको fx बोल दूं, px बोल दूं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, fx इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर इसको तो आपने बोला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, -1, तो यहाँ पे -1 रख दीजिए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दिया गया बेटे, -20, तो यहाँ पे -20 रख दीजिए। यही जो निकल के आया, यही क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन हो गई। क्लियर। तो fx इज इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या हो गया आपके पास, पॉलिनोमियल हो गया दिस वन, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। क्लियर। अब हमसे और क्या पूछा गया है भाई, हमसे और पूछा गया है कि भैया ये जो पॉलिनोमियल आपने निकाला इनके जीरोस भी बता दीजिए। ये जो पॉलिनोमियल आपने निकाला इसके जीरो भी बता दीजिए। तो उसके लिए क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रख दीजिए,
0, क्योंकि 0 निकालने के लिए आपको इसको 0 के इक्वल रखना होगा, तभी 0 निकल के आएंगे। तो इसका मतलब क्या 0 रख लेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 20। अच्छा 20 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि उनका सब्ट्रैक्शन, ये वाला जो साइन है इसको लिया जाता है, उनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या है 5 और 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, देख लीजिए आप 5x और 4x को जब इसको दोनों को इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा, माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया बेटे 0। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों जो आपके पास ये एक्सप्रेशंस हैं और ये वाला दोनों, ठीक है ना, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है अलग अलग। तो x में देखिए, यहाँ पे दोनों में देखिए x कॉमन कर लिया, क्या बचा x प्लस 5, यहाँ पे देखिए माइनस 4 कॉमन कर लिया, क्या बचा x प्लस 5। देखते रहिएगा, साथ साथ करते भी रहिएगा, क्या बचा x प्लस 5 अगेन कॉमन, क्या रह गया बेटे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपके पास इसके फैक्टर हो गए। अब आप उनको जीरोस बताने हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 4। तो ये क्या आ गए इनके, ये क्या आ गए बेटे इनके जीरोस आ गए, इनको क्या बोलेंगे जीरोस बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्लियर। ओके, अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है, सच दैट द पॉलिनोमियल क्या दिया गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको आंसर मिलना है। सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं इसको सॉल्यूशन में जाऊं, एक बार आप ट्राई करिए कि लेट क्या मान सकते हैं, लेट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, ये हम मानते चले आए हैं कि, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या कह रहे हैं, सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब हाफ ऑफ अल्फा बीटा। ये बात आपको दी गई है, एक गिवन है, एक कंडीशन गिवन है, ठीक है ना, एक कंडीशन गिवन है। अब आप देखिए कैसे कर सकते हैं, k की वैल्यू बतानी है और ये वाली कंडीशन दी गई है, आपके सामने इक्वेशन दी गई है। लेट, अगर आप कहें कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। अच्छा, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप बार बार करते आए हैं, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा देनी है। ये इक्वेशन किस टाइप की हो गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की है, ठीक है ना, दिस इज ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप देखिए यहाँ पे हेयर ए इज इक्वल टू कितना है बेटे 1, बी इज इक्वल टू कितना है बेटे माइनस ऑफ के प्लस 6, विद साइन लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस ऑफ के प्लस 6, और सी कितना है बेटा, सी है आपके पास पूरा कांस्टेंट टर्म 2 इंटू 2k माइनस 1, क्लियर। अब आपको पता है, आप जानते हैं इस बात को कि सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस बोलिए, क्योंकि जीरोस लिखे हैं आप ऊपर, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटे माइनस बी अपॉन ए। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6, तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि पहले माइनस था, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस हो गया प्लस,
ए कितना हो गया 1, कितना आ गया बेटा k + 6। ओके, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या बोल सकते हैं आप? सर ये तो अल्फा बीटा होता है, कितने के बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। c कितना है सर? 2 × 2k - 1 अपॉन कितना है? 2 × 2k - 1, नीचे कितना है बेटे? a में एक 1 है, कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 4k - 2। ओके, तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको ये सामने निकल करके आ गए हैं। कहाँ रख दीजिए? इसके ऊपर रख दीजिए, जो आपको कंडीशन गिवन है उसके ऊपर इन वैल्यूज को रख दीजिए, पुट कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर आइए, निकल करके इन वैल्यूज को लेकर के आइए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना निकाला आपने? k + 6। 1/2 अल्फा बीटा कितना निकाला बेटा आपने? 4k - 2। क्लियर? अब यहां से देखिए k + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अंदर गया तो 2, 4k 2 से डिवाइड हुआ, 2k यहाँ पे डिवाइड हुआ -1, इसमें भी 2 गया, इसमें भी 2 गया, तो 4k/2 2k -2/2 -1 क्या हो गया? इधर देखिए आप, 2k को उधर ले जाइए और 1 को इधर ले आइए, तो इधर क्या हो गया? 2k - k इक्वल टू क्या हो गया? k इधर ले जाइए, k 6 को 1 को इधर लेके आइए, कितना हो गया? 7। तो भैया यही तो निकालना था आपको, k = 7। यहाँ से देख लीजिए आप, k = 7। 1 को इधर ले आए, 6 + 1 7, 2k - k = 7। यही आपको निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो यहाँ से भी ये वाला आंसर भी आपके सामने आ चुका है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके, अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद उम्मीद आपसे यही करूंगा मैं कि आप सारे क्वेश्चंस अपने आप से कर लेंगे। इसको भी ट्राई करिए, आप एक बार अपने आप से ट्राई करिए। क्या दिया गया है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया गया बेटे? px पहले दे रखा है यहाँ पे, तो px इज इक्वल टू कितना है? 2x² + 5x + k। ये पॉलिनोमियल दिया गया है आपको, और इसके रूट्स क्या बता रखे हैं? सॉरी, जीरोज क्या बता रखे हैं? इसके जीरोज बता रखे हैं आपको। जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, ये बोल रखा है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है, एक रिलेशन सेटिस्फाई करते हुए इक्वेशन दे रखी है आपको। α² + β² + अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। पूछा गया क्या गया है आपसे? वैल्यू ऑफ k। क्लियर? तो देखिए कैसे करना है। अच्छा देखिए, ये कैसी इक्वेशन है? ये ऐसी इक्वेशन है जैसे सर आपने पहले बताई थी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax² + bx + c फॉर्म में होती है। तो सर यहाँ पे a कितना हो गया? 2 हो गया, b कितना हो गया सर? 5 हो गया, c कितना हो गया सर? k हो गया। क्लियर? ये बात हो गई। सर सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ये बात कर ली है आपने। -b मतलब -5/a मतलब 2, तो कितना आ गया? -5/2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। c कितना है? k है, a कितना है? 2 है, तो k/2 हो गया। यहाँ तक ठीक है? बात समझ में आ रही है? अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -5/2। अल्फा बीटा कितना हो गया? k/2। अब देखिए, अब यहाँ पे आइए इस वाली इक्वेशन को। गिवन रिलेशन क्या है? गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन क्या दिया गया है बेटा आपको? गिवन रिलेशन दिया गया है α² + β² + अल्फा बीटा इज इक्वल टू है 21/4। ये आपको दिया गया है, यहीं से आपको k की वैल्यूज मिलनी है, k की वैल्यू मिलनी है। ओके, तो अब आप देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, जब हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर लिख रहे हैं तो हमने क्या कवर कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा है, इसका मतलब हमें एक अल्फा बीटा माइनस करना पड़ेगा, इसको लिख रहे हैं अगर तो यहाँ पे मुझे माइनस अल्फा बीटा करेंगे तब हम ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 अल्फा बीटा है और यहाँ पे क्या था, अल्फा बीटा था, तो मुझे एक अल्फा बीटा माइनस करना पड़ेगा जिससे हम इक्वेशन को एज इट इज रखें। फेरबदल नहीं करनी है ना भाई, अपनी मर्जी से चेंज थोड़ा कर देंगे। ठीक है ना, इक्वेशन तो सेम ही रखनी है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, -5/2, ये निकाल लिया आपने, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना दिया गया बेटा, k/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 21/4। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या करना है बेटा आपको, यहाँ पे आ गया -5/2 का होल स्क्वायर माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब इसी को देखें कैसे सॉल्व करना है, तो -5/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 25/4। देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, इधर क्या होगा -k/2, इधर क्या लिखा हुआ है 21/4, k/2 को उधर लेके चले जाइए तो प्लस k/2 हो गया। अच्छा, 21/4 को इधर लेके चले आइए तो 25/4 माइनस 21/4। अब यहाँ पे क्या आ गया, 21 और 25 के बीच में 4/4, तो k/2 इज इक्वल टू 4/4, तो 4/4 मतलब 1, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 2। बस यही आंसर हो गया। क्लियर? तो k इज इक्वल टू 2 आंसर। ओके।